और व्यूअर्स, अब वक्त है सत्य और तथ्य का। आज मैं आपको एक राज की बात बताने जा रहा हूं। यह वो राज है जिसके बारे में बीते 10 सालों में बहुत डिबेट्स हुई हैं, बड़ी चर्चा हुई है। और वो राज ये है कि नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जीतने के लिए ईवीएम हैक कैसे करते हैं। नरेंद्र मोदी के ईवीएम हैकिंग सिस्टम की पूरी कहानी आज मैंने डिकोड कर ली है। इसे विपक्ष एक बड़ा खुलासे के तौर पर भी ले सकता है और इसे अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में खाने के तेल यानी एडिबल ऑयल से होने वाली बीमारियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था। सुना होगा या सुन लीजिए। प्रधानमंत्री के इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए 10 लोगों को ट्विटर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसमें टैग भी किया गया, यानी उन्हें इनवाइट किया गया कि आप जुड़िए इस मुहिम के साथ। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है अमीश देवगन, ये नई बात क्या बता रहे हो, प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे कैसे ईवीएम हैक हो सकता है, बताइए। ये विपक्ष भी ये जानना चाहेगा। दरअसल सारा मामला जनता के साथ जुड़ने का है। नरेंद्र मोदी के पास पब्लिक कनेक्ट की जो कला है वो कम से कम इस मौजूदा दौर में शायद ही किसी दूसरे नेता के पास होगी। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सरकारें आई और सरकारें चली गई, कई नेता बने, कई नेता बिगड़े, कई प्रधानमंत्री आए और कई प्रधानमंत्री चले गए, लेकिन आखिरी बार आपने किस नेता को यह कहते हुए सुना था कि आप खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि इससे आप बीमार पड़ सकते हैं। बात सुनने में बड़ी छोटी जरूर लग सकती है, लेकिन यही वो बात है जो नरेंद्र मोदी को घर घर में पहुंचा देती है, बसा देती है। ये वो बात है जो प्रधानमंत्री को वीवीआईपी की जगह मेरे और आपके जैसा एक आम सा इंसान बना देती है। जैसे परिवार के बड़े या फिर परिवार का कोई समझदार व्यक्ति हमें डूज और डोंट्स बताता है, ये यानी ये करिए और ये ना करिए की नसीहत देते रहते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी की बातें लोगों के दिलों में कुछ इसी तरह से घर कर जाती। प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। वहां उन्होंने साधु संतों से मन की बातें की। इतना ही नहीं, उनसे आयुष्मान योजना के साथ जुड़ने का आग्रह भी किया, यानी रिक्वेस्ट भी की, लेकिन जिस अंदाज में किया वो भी ईवीएम हैक होने की एक बड़ी वजह हो सकती है। सुनिए। मैं इन संत महात्माओं को भी कहता हूं कि आप भी जरा आयुष्मान कार्ड का प्रबंध कर दीजिए ताकि आपको कभी बीमारी में मुझे सेवा करने का मौका मिले। आपको तो बीमारी आने वाली नहीं है, लेकिन अगर कहीं आ जाए तो। मोदी का यही अंदाज उन्हें खास से आम बना देता है। अब सोचिए, सोमवार को उन्हें भोपाल में इन्वेस्टर समिट में जाना था। कई देशों के इन्वेस्टर्स उस समिट में आए हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी को सुबह 9:45 पर वहां पहुंचना था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम 15 मिनट लेट कर लिया। आप बोलेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, और वजह सुन के थोड़ा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, यानी 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। माता पिता समझेंगे कि वो जो टाइम होता है उस पर ट्रैफिक मिल जाए तो कितनी कठिनाई होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। किसी प्रधानमंत्री के ऐसे जेस्चर के बारे में क्या पहले आपने कभी सुना था? हालांकि आज कल कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कभी गाड़ी रिपेयर करते दिखते हैं तो कभी ट्रक में सवारी करते हुए दिख जाते हैं। आरोप लगते हैं कि मोदी के पब्लिक कनेक्ट को मैच करने के लिए ये स्क्रिप्टेड एक्ट्स कराए जाते हैं। कभी किसान बन के खेती करने लगते हैं, लेकिन पब्लिक तो सब जानती है जी, और समझती भी है। इसलिए चुनाव दर चुनाव नतीजा 0 से शुरू होता है और 0 पे ही आके खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ मोदी का पब्लिक कनेक्ट ऐसा है जिससे देश में प्रो इनकम्बेंसी वाली नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दुनिया भर में आपने एंटी इनकम्बेंसी के बारे में सुना होगा, लेकिन मोदी के राज में आप प्रो इनकम्बेंसी यानी सत्ता के पक्ष में लहर वाला कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं। यानी 10 सालों के शासन के बाद जनता सरकार से ऊबती नहीं है, बल्कि उन्हें फिर से सत्ता में लाने के लिए वोट करती है। दिस इज मोदीज मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स एंड दिस इज द मोदीज वे ऑफ हैकिंग ईवीएम्स। इसके लिए ना किसी हैकर की आवश्यकता है और ना ही स्क्रिप्टेड एक्ट्स की। ये जनता के दिल को जब आप हैक कर लेते हो तो यही होता है। खाने के तेल को आप कम इस्तेमाल करिए, यह आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, एक सामान्य बात है,
लेकिन जिस पद से आई है उसकी गरिमा बहुत बड़ी है और इसलिए ये घर घर के लिए जरूरी भी है। और निश्चित तौर पर हेल्थ इज वेल्थ, यानी आपका शरीर आपके लिए सबसे बड़ा धन है आपका। मोबाइल फोन आएगा जाएगा, घर आएगा जाएगा, गाड़ी आएगी जाएगी, लेकिन तन में अगर तकलीफ आ गई तो वो जाती नहीं है। पैसा कितना भी घना हो वो तकलीफ जाती नहीं है। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ ऐसे ही नहीं कहा जाता। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और इसे फॉलो जरूर करिए। मैं तो अपने घर में फॉलो करवाने वाला हूं, आप भी अपने घर में फॉलो कराइए और खास तौर पर मेरे युवा मित्र, बच्चे जरूर फॉलो करें इसे।